बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज ना मैंने सारी लेसेस जो है ना फ्लावर्स वाली चूज़ की हैं, तो बहुत ही कमाल का आइडिया देने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसकी पेटी बनानी है। ये प्रिंटेड है फैब्रिक। 12 इंच इसकी लंबाई और 9 इंच इसकी चौड़ाई ली है, जो कि डबल फोल्डेड में है। अब इसके जो नीचे हमने फ्लेयर्स बनाने हैं, यानी कि जिसको हम इसके साथ जो है घघरी कहते हैं, वो हमने उसकी लंबाई ली है 18 इंच। और इन फ्लेयर्स की जो हमने इस फैब्रिक की चौड़ाई है ना, वो मैं आपको खोल के मेजर कर देती हूँ कि कितनी होनी चाहिए। ये देखें, ये टोटल इसका इतना ही अर्ज था। तो हमने ये सारा अर्ज जो है ले लिया है 39 इंच, यानी कि एक कम 40 इंच। ठीक है। ये अब डबल फोल्डेड है, तो इसको हम सिंगल करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट एंड बैक की है। तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कर लेंगे, इसके सेंटर से जो है कट करके इस तरह से। कट करने के बाद अब इन लेसेस में से हमने ये फ्लावर्स निकालने हैं। तो अब हम इन फ्लावर्स को जो है कट कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल एक 3D और डिफरेंट जो फ्लोरल सा डिज़ाइन है ना, आपके जो है वार्डरोब में आने जा रहा है अगर आप इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फ्लावर्स जो हैं कट कर लिए हैं इस तरह से। ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब मैं इनको साइड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इसके नीचे जो फ्लेयर्स हैं, इनको हमने इस तरह से ओपन करके इस फैब्रिक के ऊपर ये फ्लावर्स अटैच करने हैं। हमने पेटी, प्रिंटेड पेटी, फ्लोरल जो है कपड़ा, उसके जो फ्लेयर्स बनाने हैं ना, इस तरह से हमने इनको प्यारी सी लुक देनी है फ्लावर्स लगा के इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखें, आप ग्लू की मदद से इसको अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसके ऊपर जो है सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम स्प्रे करेंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं रखेंगे। बस जस्ट हम इसको वैसे ही अंदाजे से अपने से रेंडमली फ्लावर्स मैंने अटैच कर दिए हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसकी लुक आने वाली है। तो फाइनल लुक देखे बगैर वीडियो को मत छोड़िएगा। यहाँ पे एक साइड पे मैंने फुल बड़ा बखिया कर लिया है, और यहाँ पे हम जो है इसकी एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है हम एक और सिलाई इसके साथ लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जो है ना, हम एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो अगर आप जब चुन्नट्स बनाने लगते हैं तो आप 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, तो आपकी चुन्नट्स बहुत ही प्यारी जो है ना उसके फ्लेयर्स बनते हैं। ये देखें, एक ही साइड से दोनों धागे हमने इकट्ठे कर लिए और इन धागों को इस तरह से खींच लेना है। आप इन धागों को चाहे तो कहीं बांध भी सकते हैं। बांधने से ऐसे फ़ायदा हो जाता है कि ये आपकी जो फ्रिल है ना, बड़ी अच्छी और बिल्कुल बैलेंस हर तरफ से बराबर निकलती है। तो ये देखेंगे हमारी जो फ्लेयर्स है ना, ये रेडी हैं। अब मैंने इनको साइड पे कर दिया। अब आते हैं हम इसकी पेटी की तरफ। तो पेटी का जो कपड़ा ऑलरेडी बड़ा प्यारा और फ्लोरल है। इसका जो तीरा है हमने 6.5 इंच रखा है। 6.5 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और इसका जो आर्म होल है वो भी हम 6.5 इंच ही रखेंगे इस तरह से। 6.5 इंच के मार्जिन पे हम इस तरह से जो है इसको गुलाई कर देंगे। गुलाई करने के बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच का मैं इसमें कर्व दूंगी, और इधर से भी हम 1/2 इंच का इसको इस तरह से कर्व देंगे, ताकि इसकी जो शेप है अच्छी निकल जाए। अब हम इसका नेक जो मार्जिन है 3.25 इंच लूँगी, और 3.25 इंच ही मैं इसकी गहराई लूँगी, और इसको एकदम हमने राउंड शेप देनी है प्यारी सी। यहाँ पे राउंड शेप दे के हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम इसकी कटिंग करके ये जो फैब्रिक है ना, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। 6.5 इंच की चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है, जो कि डबल फोल्ड किया, और गले की कटिंग हम इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पे जो है हमने इसको तकरीबन 2.25 इंच की चौड़ाई रखी है, और यहाँ पे मैंने 1 इंच की इस तरह से जो है पॉइंट बनाया है। यहाँ पे 3.25 इंच का पॉइंट बनाते हुए यहाँ से लाते हुए हमने इसकी गुलाई करनी है। आप चाहें तो इसकी गुलाई को मज़ीद डीप कर सकते हैं। जहाँ पे आपका हाथ सेट हो जाए तो आप इसकी गुलाई को डन कर सकते हैं।
हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है कटिंग कर ली है। ये पीटर पैन कॉलर भी इसको बोलते हैं, इसको बेबी कॉलर भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी जो है वीडियोस में 2-3 तरीके शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है अगर आप इस तरीके से बना रही हैं। तो इसमें हम इनविजिबल लेस भी लगाएंगे। आगे आगे चल के मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स भी दे रही हूँ कि इसको ईजी कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने बुकरम के साथ साथ जो फैब्रिक है ना आपका एक्स्ट्रा सारा आपने कट कर देना है। ये देखें इस तरह से। तो ये अब एक्स्ट्रा फैब्रिक एक और लिया है और उसके ऊपर हम अपना ये पैटर्न रखते हुए ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद ये देखें अब हम इस फैब्रिक को डबल कर लेंगे ताकि हम इस तरह से कॉलर की दोनों साइड्स को कट कर सकें। दोनों साइड्स के लिए हम बैक साइड के लिए कपड़ा ले सकें। तो यहाँ पे ये देखें हम इसको कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से जो है हमने इसको बिल्कुल नीट तरीके से इसकी बैक साइड पे लगाने वाला कपड़ा कट कर लिया। अब हम इसमें इनविजिबल लेस कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि ये लेस मैं ले रही हूँ काफ़ी चौड़ी लग रही है, तो इसकी ये किनारी जो है ना मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये देखें इसकी किनारी कट कर देंगे। यहाँ पे इसकी किनारी जो है मैंने अच्छे से कट कर दी है और यहाँ पे अब हम इस लेस की सीधी साइड नीचे रखेंगे और उल्टी साइड बिल्कुल इसकी किनारी से जो है ना हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। सिलाई आपने बिल्कुल किनारी के ऊपर ऊपर लगानी है। आपकी लेस जो है इसमें से स्किप नहीं होनी चाहिए वरना वो बुरी लगेगी। इसी तरह से कूलर की दूसरी साइड पे भी हमने लेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। बिल्कुल राउंड शेप में लाते हुए हम इसकी जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सिलाई। अब हम जो है इसको इस तरह से ये देखें जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था उसको नीचे रखते हुए यहाँ पे जो सिलाई हमने लेस पे लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर हमने इस फैब्रिक को अटैच करना है। अब हमने इसमें ये देखे छोटे छोटे से इसकी राउंड शेप में डीप कट्स लगाने हैं ताकि हम इजीली इसको अच्छे से फोल्ड कर सकें। फोल्ड आपने इस तरह से कर लेना है और इसकी जो राइट साइड के ऊपर है हमने बिल्कुल एजिंग पे टॉप स्टिच लगा देना है ताकि आपकी लेस जो है अच्छे से बैठ जाए। ये देखें इस तरह से ये दोनों जो है कॉलर्स हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखे हैं और रेप पट्टी ली है। पट्टी तकरीबन हमने 1.25 इंच चौड़ी ली है। इसको पट्टी को हमने नीचे रखना है, कॉलर को अपने ऊपर रखना है। ऐसे ऑल इन वन हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखें बिल्कुल सेंटर से हमने दूसरे कॉलर को भी इस तरह से अटैच किया और पट्टी को भी नीचे से अटैच कर रहे हैं इस तरह से। अब इस पट्टी को जो है हमने फ्रंट साइड पे लेके आना है और इसलिए हमने सेंटर में छोटे छोटे से नोचेस लगा लिए हैं। फोल्ड करके ये देखें हम उस सिलाई के ऊपर रखते हुए इसको अटैच करके लगा देंगे। सिलाई को हमने जो है इनविजिबल कर देना है, सिलाई हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए ताकि जो हमारा गला है ना वो नीट बने। ठीक है ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी अब हमने जो फ्लेयर्स रेडी किए हैं फ्लेयर्स हम पेटी के साथ अटैच कर रहे हैं इस तरह से। जिन धागों से खींच के मैंने फ्लेयर्स बनाए हैं वो धागे मैंने अभी तोड़े नहीं हैं क्योंकि आप इन फ्लेयर्स को कम या ज़्यादा यहाँ पे पेटी के बराबर करने के लिए जो है ना सेटिंग साथ साथ कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड करके राउंड शेप में इसके जो है अटैच करूँगी ताकि इसको हम मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकें। ये देखें ये जो फ्लावर्स हमने इसके फ्लेयर्स में जो है यूज़ किए हैं ना वो उनके साथ हम राउंड नेक की बाउंड्री बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से फ़्रॉक। मैं आपको इसकी जो फाइनल अनफर लुक है आपको अभी शेयर करती हूँ। इस जो फ़्रॉक को है कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे हमारे फ्लावर्स ऑलमोस्ट लग गए हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे ड्रेस की जो है फुल लुक।
इसके जो है पीटर पैन कॉलर चेक करें, फ्लेयर्स चेक करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसकी बाउंड्री के लिए बहुत ही कुछ यूनिक सा करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जिगजैग डोरी ली है। जिगजैग डोरी को सीधी साइड को हमने इस तरह से ऊपर रखा है और जिगजैग डोरी की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे रखी है। ठीक है, फ्रॉक की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है अपनी तरफ और जिगजैग डोरी की जो है उल्टी साइड ऊपर रखनी है। ठीक है, सीधा सीधा सो जो बात है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। जितनी आपने फोल्डिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अटैच करेंगी और यहाँ से आपने ये देखें इसकी इतनी सी लुक निकालनी है कि आपकी इतनी सी डोरी नज़र आनी चाहिए और यहाँ पे हमने इसको जो है फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ सिलाई लगाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग देगी। तो यहाँ पे इसकी हमने फोल्डिंग्स करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है। इसको कॉटन फैब्रिक पे बनाया गया है। फ्लोरल इसका प्रिंट था पेटी का और इसके साथ हमने प्लेन टच दिया है। प्लेन टच के ऊपर फ्लोरल फ्लावर्स हमने डिफरेंट लेसेस में से लिए हैं और इसके जो है दामन पे हमने जिगजैग डोरी के साथ आउटलाइन बनाई है। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। जल्दी से कपड़े निकाल लें और अपने बच्चों के ऐसे फ्रॉक बनाएं और बाज़ार के जो हैं हज़ारों रुपए बचाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं कल, एक शानदार सी वीडियो आने वाली है। कल की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं कल। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।